student, in the previous section we will discuss about that what is the name of the gas which is produced during the process of photosynthesis. So उस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन. ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ते हैं, हमने बोला ना कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, अब सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तभी वो क्या बना सकता है? ग्लूकोज बना सकता है. ठीक है, अब ये सब आए कहाँ से? देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर को. ये आपको ये बताता है कि अगर कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. ओके, देन वो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? सबसे जो मेजर बात है वो जानने की यही है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स किसी भी प्लांट को चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक प्लांट बनाते हैं एंड प्लांट के बाद क्या बनाते हैं? उसकी लीफ बनाते हैं. ओके, हमने यहाँ क्या किया स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने यहाँ एक प्लांट बनाया, प्लांट की रूट्स बनाई, देन आफ्टर दिस हमने क्या बना दिए? लीफ. ओके, देखो ये हमारा है किसी भी प्लांट का जो तना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना स्टेम, वो ये हमारी क्या है? आपको पता है कि जो भी प्लांट्स की रूट होती हैं वो किस में एम्बेड होती हैं? ऑलवेज सॉइल में. ओके, काफ़ी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स अपर साइड प्रेजेंट होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बेटा? सॉइल में. तो ये हमारी क्या है? रूट्स हैं. ओके, एंड ये हमारी क्या है? सॉइल. ओके, अब नेक्स्ट इज, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला था आप लोगों को कि सबसे पहले जो प्लांट होगा वो क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लांट को क्या चाहिएगा? वाटर. और इस सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाता है. दैट फूड इज़ नोन एज ग्लूकोज. एंड जो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन. ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, बट हमारा पर्पज़ ये जानना नहीं है कि क्या है, बिकॉज वी ऑल नो दैट with the help of carbon dioxide and water the plant make its own food that is known as glucose. अब वो पॉइंट इज कि ये सब आया कहाँ से? प्लांट ये सब कहाँ से लेंगे? अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो हमारी एयर होती है उसमें काफ़ी गैसेस प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो जो एयर है वहाँ से हमारी क्या आएगी? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि जो प्लांट की रूट होती हैं वो क्या करती हैं? सॉइल से वाटर लेती हैं. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या वाटर को ऑब्जर्व कौन करती हैं? रूट्स. बट ये वाटर आया कहाँ से बेटा? सॉइल से. कहाँ से आया ये वाटर? सॉइल से आया. ठीक है, ये वाटर जो है ये कहाँ से आया? सॉइल से आ गया. उसके बाद ये हमारे कैसे कलर की लीफ है? ग्रीन लीफ है. ओके, देन आफ्टर दिस ग्लूकोज जो फूड था वो प्लस ऑक्सीजन. अब मैंने बोला सनलाइट, ऑब्वियस सी बात है सनलाइट तो सन से ही आएगी ना. तो क्या होगा कि जो सनलाइट होती है वो कहाँ से आती हैं? सन से आती है. ओके, क्या अभी तक आपने क्या पढ़ा माय स्टूडेंट्स? कि हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारी आती है कहाँ से बच्चों? एयर से. ठीक है, उसके बाद जो वाटर होता है वो कहाँ से आता है बच्चों? सॉइल से. अब्जॉर्ब कौन करती है? रूट्स. देन उसके बाद जो सनलाइट है वो सन से आएगा. एंड जो क्लोरोफिल है वो हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स में. एंड लीव्स में भी किस में? क्लोरोप्लास्ट में. ओके, क्या होता है कि जो हमारा क्लोरोफिल होगा वो हमारा प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर में. उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट.
ब्लास्ट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार वापस से, किसी को नहीं समझ आया हो तो। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब मैंने बताया, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब सिंथेसाइज मतलब बनाना। ओके, आप इसको डिफ़ाइन कैसे करोगे? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट जो हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे? सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज जो है ये प्लांट्स का क्या है? एक टाइप से फूड है। ठीक है, अब मैंने बोला कि ऐसी गैस का नाम बताओ जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। यूज़ कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने पूछा कि कैसी गैस का नाम बताओ जो प्रोड्यूस होती है, तो बेटा आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है ये फिर जो ह्यूमंस होते हैं या फिर जो कोई भी एनिमल्स हैं उनकी ब्रीदिंग के लिए क्या होती है? यूज़ होती है। ओके, आफ्टर दिस अगर आप बात करते हैं तो मैंने बोला कि जो भी इंग्रेडिएंट्स, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें सब्जी बनानी है। ओके, तो हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कहीं ना कहीं से तो हमें मिलेंगे। तो लाइक वाइज प्लांट को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसे हमेशा कहाँ से मिलता है? आप सभी को पता है एयर में काफ़ी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होती हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? इसको एयर से। ठीक है, देन उसके बाद वाटर। वाटर आपको पता है कौन सा पार्ट अब्जॉर्ब करता है प्लांट का? रूट्स। वो जो पार्ट हैं, जो रूट्स हैं, वो कहाँ से लेती हैं? सॉइल से। ठीक है, देन सनलाइट इनको मिली सन से एंड क्लोरोफिल इनकी लीव्स में प्रेजेंट था। उसके बाद एक फूड बनता है, उस फूड को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, मैंने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो फूड होता है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। यही बात थी, जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस फूड को हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्लूकोज बोल रहे थे। एक्चुअली ग्लूकोज जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, ग्लूकोज जो होगा वो हमारा क्या होगा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, एक्चुअली जो ये ग्लूकोज होता है ये कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, और उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो नाम है वो क्या है? स्टार्च। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि नेम वन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल मेरा आपसे क्वेश्चन है, नेम वन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कहते हैं एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए। तो आप अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारा कौन सा है? ग्लूकोज। ठीक है, अगर आपसे मैं ये पूछती हूँ कि नेम वन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम अगर आपने पढ़ रखा है तो यू ऑल नो दैट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च। कौन सा होगा बेटा? स्टार्च होगा। ठीक है, सो अब एक्चुअली जो स्टार्च है, ठीक है, मैंने बोला ना कि यहाँ पे स्टार्च था, तो अब एक्चुअली जो ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो मैंने बोला कन्वर्ट होता है स्टार्च में। ठीक है, अब एक्चुअली जो हमारा स्टार्च है ये हमारा क्यों, मतलब ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है? सो जो हमारा स्टार्च होता है ये हमारा क्या होता है? स्टोर्ड होता है। किसमें स्टोर्ड होता है? इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्या कि जो हमारा स्टार्च होगा वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में क्या होगा? स्टोर होगा। ठीक है, सो
ग्लूकोज जो है वो फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स इनमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे मैं यूँ पूछूँ, मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन है क्या कि फूड प्रॉपर्टीज, फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट इज। आप फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं प्लांट्स में, ठीक है। मैंने दे दिया फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट इज, फिल इन द ब्लैंक। आप क्या बताओगे? देखो बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं बल्कि इससे पहले ही बताया है कि जो लीव्स होती हैं वो अपना खाना क्या कर सकती हैं, खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, सनलाइट अब्जॉर्ब करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, वाटर लेती हैं, तो वो अपना खाना खुद बना सकती हैं। तो जो अपना खाना खुद बना सकती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड फैक्ट्री। तो जो फूड फैक्ट्री होती है वो कौन है, लीव्स है। क्या है फूड फैक्ट्री, लीव्स, ओके। फूड फैक्ट्री कौन है, प्लांट में लीव्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो लीव्स होती हैं उसमें क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। क्या नाम है उस ग्रीन पिगमेंट का, क्लोरोफिल, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कितने कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं। नेसेसरी का मतलब जरूरी, ठीक है। कंडीशंस का मतलब एक तरीके से आप शर्तें समझ लीजिए। कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को क्या चाहिए, वाटर। उसके बाद प्लांट को क्या चाहिए, सन लाइट, एंड एट लास्ट प्लांट को क्या चाहिए, क्लोरोफिल। ये 4 कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हमारी ज़रूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। अगर मान लो प्लांट को ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, ये नहीं मिल रहा है, सिर्फ मान लो ये अब्सेंट है और ये मिल रही है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। मान लो ये तीनों मिल रही हैं, ये नहीं मिल रहा है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। मान लीजिए ये तीनों मिल रही है बट ये नहीं मिल रहा है, तो भी प्लांट नहीं कर सकता। एंड इफ अगर ये तीनों मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, तो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ते हैं, दैट how the plants obtain कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, ओके। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, एयर से, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एयर से लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, किसके थ्रू लेंगे, थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। एक्चुअली जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें एक स्टोमेटा नाम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे जो भी प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। क्या मैंने बोला कि जो प्लांट होते हैं वो क्या लेंगे, एयर को लेंगे, किसकी हेल्प से, छोटे छोटे पोर की हेल्प से, और उन पोर्स को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, स्टोमेटा। एक्चुअली ये जो स्टोमेटा है ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, फूड की सिंथेसिस कौन कर रहा है,
लीव्स कर रही हैं, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है। CO2 किसको लेनी है, लीव्स को लेनी है। तो जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो भी लीव्स का सरफेस है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक्चुअली होगा क्या, स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो किडनी देखिए ना आप लोगों ने, एक्चुअली हमारा ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक ये है, आप लोग इसको ऐसे बना सकते हो। ओके, ये हमारे दो टाइप के स्टोमेटा हैं, बट एक ओपन है एक क्लोज है, ठीक है। देखो एक्चुअली हमारा जो स्टोमेटा है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गैसियस एक्सचेंज करता है। क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला स्टोमेटा है, ये कौन सा स्टोमेटा है, ये वाला जो स्टोमेटा है ये कौन सा स्टोमेटा है, क्लोज्ड स्टोमेटा। कौन सा स्टोमेटा है, क्लोज्ड स्टोमेटा। और ये वाला जो स्टोमेटा है ये कैसा स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा, ठीक है। अब एक्चुअली होगा क्या, देखो जो हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट है यहाँ पे, उसमें क्या होती हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें क्या होगा कि एक्चुअली यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। इनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब मैंने बोला कि एक्चुअली क्या होगा कि ये जो मेरे स्टोमेटा थे इनमें जो ये दो सेल्स प्रेजेंट हैं इनको मैं बोलती हूँ गार्ड सेल्स। क्या बोलती हूँ, गार्ड सेल्स। देखो क्या हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, मैंने बोला कि 4 कंडीशंस नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा। तो जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेता है, किसके थ्रू लेता है, टाइनी पोर्स के थ्रू, दैट इज़ नोन एज स्टोमेटा। एक्चुअली स्टोमेटा जो होते हैं ये सराउंडेड रहते हैं गार्ड सेल से, ठीक है। ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं कि जो भी स्टोमेटा ओपन है या स्टोमेटा क्लोज है, ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या करते हैं, जो गार्ड सेल्स होती हैं वो क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कब स्टोमेटा को ओपन होना है और कब स्टोमेटा को क्लोज्ड होना है, ठीक है। तो देखो अब मान लीजिए कि ये स्टोमेटा है, ठीक है। ये ओपन कब रहेगा, मान लो ये मेरा एक स्टोमेटा मैंने बनाया, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने एक स्टोमेटा बनाया, ठीक है। मैंने बोला कि ये मेरा जो स्टोमेटा है ये ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। अगर मान लीजिए CO2 गैस को अंदर आना है और अगर ऑक्सीजन को बाहर जाना है तो ये स्टोमेटा क्या रहेगा, ओपन। लेकिन अगर कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ये स्टोमेटा क्या रहेगा, ऑलवेज क्लोज्ड। ओके, सो अगर मैं बोलती हूँ तो जो मेरा स्टोमेटा है वो ओपन सिर्फ तब रहेगा जब एक और बात कि जो हमारे स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमारे अंदर उस प्रोसेस को करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, लंग्स। वैसे प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोमेटा।
यहाँ तक सभी को समझ आ गया कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लांट एयर से लेंगे, पोर्स के थ्रू लेंगे, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? किसी भी लीव्स की सरफेस पे। ओके, एक्चुअली होगा क्या कि इनमें एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा में क्या होता है? एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है किसका? गार्ड सेल्स का। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये कंट्रोल करती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। अगर मैं आपसे पूछूं कि हु कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? गार्ड सेल्स। ठीक है, अगर गैसेस एक्सचेंज होगा स्टोमेटा ओपन होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा स्टोमेटा क्या रहेगा? ऑलवेज क्लोज रहेगा। ठीक है। सेकेंड, अगर मैं बात करती हूँ, मैंने बात कर ली, किसकी बात कर ली? मैंने बात कर ली यहाँ कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग है क्लोजिंग है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि प्लांट हैं वो वाटर कहाँ से लेंगे। सेकेंड क्या था मेरा? जो कंडीशंस थी उसमें हमने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर कहाँ से लेंगे। ठीक है, सेकंड है हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स वाटर। सेकंड क्या है? हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर को कैसे ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? टेक वाटर कहाँ से? फ्रॉम सॉइल। टेक वाटर फ्रॉम सॉइल, ये सॉइल से लेते हैं। किसकी हेल्प से लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ओके, मैंने बोला कि जो प्लांट्स होंगे वो क्या लेंगे? सॉइल से पानी लेंगे, और किसकी हेल्प से लेंगे? रूट्स की हेल्प से। ओके, एक्चुअली क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए मेरा कोई प्लांट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आप लोग, एंड ये मेरी की जड़ें हैं। ठीक है, ये मैंने बोला कि ये मेरी है सॉइल। अब होता क्या है एक्चुअल में कि जो ये प्लांट है, ठीक है, मैंने बोला कि रूट्स ने क्या किया? ये मेरी रूट्स थी। ठीक है, रूट्स ने क्या किया? ये मेरी सॉइल थी, इस सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब किया। अब ये जो पानी है ये ऊपर वाले प्लांट तक पहुंचेगा। जब ये पहुंचेगा तो ये एक वेसल के थ्रू पहुंचता है, और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जाइलम। क्या नाम देते हैं? जाइलम। क्या अब क्या बोलोगे कि वाटर, अब क्या बोलोगे? वाटर प्रेजेंट in the soil is absorbed by roots of a plant। सबसे पहली बात, जो वाटर होगा वो सॉइल में अब्जॉर्ब होगा किसके थ्रू? प्लांट के रूट्स के थ्रू, एंड देन transported to the leaves। कहता है मैंने बोला कि जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब कौन करती हैं? रूट्स करती हैं। अब वो क्या होता है? लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है, और किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होगा? थ्रू द इंटर कनेक्टेड पाइप्स। कहता है वो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए पाइप होते हैं, और इंटरकनेक्टेड पाइप्स क्या करते हैं? मतलब रूट स्टेम लीव्स तक पानी पहुंचाते हैं, और इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? जाइलम। क्या बोल देते हैं इनको? जाइलम। क्या होता क्या है बेटा? देखो, एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रूट वाटर ले लेते हैं। ठीक है, वाटर जो प्रेजेंट होता है सॉइल में वो प्लांट की रूट्स अब्जॉर्ब कर लेंगी, फिर मान लीजिए लीव्स को दे देती हैं।
ठीक है, ब्रांचेस को देती हैं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ लीव्स को देंगी, ब्रांचेस को देंगी, ठीक है, स्टेम को देंगी। अब ये जो सारा पानी है ये किसके थ्रू जाता है, जाइलम के थ्रू। ओके, इवन मान लीजिए काफ़ी प्लांट ऐसे होते हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए सॉइल से, नाइट्रोजन जैसे पी को चाहिए या फिर जो भी बीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन भी जो एक टाइप का मिनरल है, ठीक है। प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो अब जो ये नाइट्रोजन मिनरल है ये भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट वाटर एंड minerals present in the soil, water and minerals present in the soil are absorbed by the roots of the plant, roots of a प्लांट, एंड देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेड। आप सीधा सीधा ये बोल दीजिएगा कि ट्रांसपोर्टेड टू अपर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट थ्रू जाइलम। क्या कि वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, कहते हैं जो भी वाटर या जो भी मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो कोई भी रूट लेती हैं, एंड देन ये क्या करती हैं, जो अपर पार्ट है प्लांट का उसमें क्या कर देती हैं, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। किसके थ्रू करती हैं, ये जाइलम के थ्रू करते हैं। ओके, ये था हमारा कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेती हैं, एंड सबसे बड़ी बात वो किसको, वो हमारी ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं। यहाँ तक समझ आया। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या होगा, जो प्लांट है वो वाटर लेती है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रूट। ओके, मैंने पढ़ा कि मान लीजिए ये मेरा प्लांट है, सॉइल है, यहाँ पे रूट्स हैं। आपको पता है सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, ये रूट्स क्या करती हैं, यहाँ से वाटर को अब्जॉर्व करती हैं और फिर ऊपर वाले पार्ट तक पहुँचाती है एक स्ट्रक्चर की हेल्प से। स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जाइलम। जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको रूट अब्सॉर्ब करती हैं, एंड देन ये क्या करती हैं, लीव्स तक, ब्रांचेस तक, स्टेम्स तक भेजती हैं किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू। उन पाइप्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से जाइलम। ठीक है, इवन नॉट वाटर, मैं पूछूँ कि who transports the water and minerals in a plant, तो आप क्या बोलोगे कि कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। अगर मैं बात करती हूँ फूड की, ठीक है, कि मान लीजिए लीव्स थी। ओके, लीव्स क्या कर रही थी, फूड प्रिपेयर कर रही थी। कौन सा फूड, ग्लूकोज। ठीक है, अब मैंने बोला कि प्लांट के सारे पार्ट को अगर पानी चाहिए तो फूड भी चाहिए। तो वो जो फूड होता है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड का एक बॉल में प्रोनाउंसिएशन आते हैं फिलोयम। ठीक है, कहता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिलोयम। ओके, तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिलोयम और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन होता है, जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ क्लोरोफिल। थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है उसका क्या रोल होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। मैंने आपको ये भी बताया था ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑलवेज लीव्स में। लीव्स में भी कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा में, जो मैंने आपको बताया था। क्लोरोप्लास्ट नाम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, एंड इवन जो एक्चुअली क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होगा
वो क्या करता है, जो भी एनर्जी होती है किसकी, सन की, उसको लेता है। ठीक है, अब इस एनर्जी को लेके वो क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में और क्या बनाएगा, फूड। कल आपका ये रहेगा कि आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर कर आएंगे। थैंक यू सो मच।